अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिद्रा मजीद। आज के माशरे में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें मैं समझती हूँ कि आपको अपने बच्चों को ज़रूर बतानी चाहिए। जैसे आपको पता है कि आजकल की लाइफ में हमने अपने वैल्यू सिस्टम को बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन कर दिया है। अप एंड डाउन इस तरह किया है कि आप अगर घर में बैठते हैं नॉर्मली तौर पर आप क्या बात करेंगे, पैसे वाली बात करेंगे, आप बात करेंगे ब्रांड वाली बात करेंगे। आप कहेंगे फलां के पास ये गाड़ी है, फलां ये ब्रांड आ चुका है, मैंने कपड़े लिए ब्रांड के, मैंने जो चीज़ ली है ये है ब्रांड की। तमाम चीज़ें आप सोचते हैं ब्रांड ब्रांड करते रहते हैं। ठीक है, अगर कोई औरतें बैठेंगी आपस में बात करने के लिए, ठीक है, औरतें सारी बैठी हुई है ना, तो ये कहेंगी कि हाँ यार ये कपड़े फलां ब्रांड के हैं, ठीक है, मैंने फलां ब्रांड के कपड़े पहने। अच्छा यार बताओ कि बोनांजा के जो नए आर्टिकल्स आए हैं, जो नए डिज़ाइन है वो कैसे हैं। तो मतलब आप लोग भी इस तरह, औरतें भी सारी इस तरह बात करती हैं, और मर्द भी अगर बैठेंगे तो कहेंगे मैंने इतनी लाख की गाड़ी ले ली, मेरी घड़ी इतने लाख की है, मेरे जूते इतने लाख के हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो उस पैसे को आप शो ज़्यादा ना करवाएं, उस पैसे को आप ज़्यादा सेलिब्रेट ना करें। अपने बच्चे को ये समझाने की कोशिश करें कि अगर आपने लाखों रुपए की गाड़ी ले ली है ना, तो आप ये मत कहें कि मैंने लाखों रुपए की गाड़ी ले ली है तो इसलिए हम सेलिब्रेशन करेंगे, बल्कि आप उनको ये समझाने की कोशिश करो, बेटा हमने लाखों रुपए की गाड़ी इसलिए ली है क्योंकि हमारे घर के अफराद ज़्यादा हो चुके हैं, अब हमें जो छोटी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने बड़ी गाड़ी ली है। ना कि आप उसके ज़हन में ये बिठा दें कि ये पैसा हर चीज़ है, पैसा हर चीज़ है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ना कि पैसा हर चीज़ है, अगर आप अपने बच्चे को यही सिखाते रहेंगे ना कि बेटा पैसा हर चीज़ है, तो वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में, आने वाली लाइफ में रिश्तेदारी को हमेशा भूल जाएगा। उसे ये लगेगा कि जो आप बताते हैं ना कि जो बड़ी गाड़ी में आया है तो वो अमीर है, जो कि छोटी गाड़ी में या फिर जिसके पास साइकिल है वो गरीब इंसान है। जो अमीर है बेटा उसकी इज्जत ज़्यादा करनी, जो गरीब है बेटा उसको नहीं आपने इज्जत देनी। तो उस बच्चे के ज़हन में यही आएगा कि जो गरीब है उसको हमने इज्जत नहीं देनी, जो हमारे पास बहुत ही गरीब है आपने उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करनी। तो इससे क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एक एहसास होता है दुनियादारी, एक एहसास होता है आपकी अपनी लाइफ में रिलेशंस, आप किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की, वो चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको आखिरी वीडियो में बताऊंगी कि इसके क्या क्या नुकसान हैं। आखिरी टाइम पर मैं वीडियो में आपको बताऊंगी इसके क्या क्या नुकसान हैं। अब आप नुकसान सुन के इतना हैरान हो जाएंगे कि आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को बताओ कि बेटा जो पैसा है वो एक तरफ है, लेकिन जो माँ बाप, रिश्तेदार, ये तमाम चीज़ें ये एक तरफ है। ना कि ये पैसे और रिश्तेदारों को, पैसा आपके पास आए तो आप रिश्तेदारों को ठोकर मारो क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है तो ये कुछ नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है। तो आपका पैसा अपनी जगह, आपके रिश्तेदार अपनी जगह। दूसरी चीज़ जो है, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आपने जो है ना, अगर पढ़ना है तो आपने मैट्रिक में जो है ना इतने ज़्यादा नंबर लेने हैं। जो आप बताते हैं कि अगर आप एग्जाम्पल करें कि 1500 में से नंबर है तो आपने कहना है कि बेटा आपने 1400 नंबर लेने ही लेने हैं, मैट्रिक में आपने लेने हैं, और आपको बड़े कॉलेज में दाखिला लेना ही लेना है। आपको किसी कैडेट कॉलेज में दाखिला लेना है, आपको कई बड़े कॉलेज में दाखिला लेना है ताकि आप बड़े इंसान बन सको। अब आपको ये नहीं पता कि आप जिस तरह बच्चे को कह रहे हैं कि आपने ये काम करना है, तो उस पे बच्चे का क्या, उस आपका जो आपने उसको कह दिया है उस चीज़ का बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। कभी आप ये सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं तो आपको पता चलेगा कि उस बच्चे जो आपने उसको कह दिया कि आपने ये करना ही करना है, तो वो अपनी लाइफ में ये सोचने बैठ जाएगा कि अब मुझे इतने नंबर लेने हैं, अगर मैंने इतने नंबर ना लिए तो मेरे जो वालिदैन है मेरे साथ ये सलूक करेंगे, मुझे ये करेंगे, मुझे वो करेंगे। अब वो डरा हुआ है, ठीक है। अब उस डरने की वजह से ना तो उसे सही पढ़ा जा रहा है, जो उसे याद हो रहा है वो भी उसे भूल रहा है। उसे पता है कि मैंने इतने नंबर लेने ही लेने, उस पर इतना प्रेशर है। दूसरी बात, बच्चा अगर पढ़ता है तो आप जाहिर सी बात है उसे ये तो नहीं कहेंगे ना बेटा सारा दिन आप पढ़ते रहो, उसे घर के काम भी करने हैं। अगर कोई लड़का है तो उसे बाहर जाके चीज़ें भी लेके आनी है। अगर आप खुद ही सोचें ना, अगर आपको मैं पढ़ने का कह दूँ, अगर आप मेरी जगह है, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप वालिदैन अगर हमारी जगह पर हैं और आपको कोई कह देता है, बड़ा आपसे बड़ा कह देता है कि आपने ये चीज़ करनी है और करनी है, आपने इतना ही करना है, आपको इससे कम करना ही नहीं है, तो आप पे कितना प्रेशराइज होगा। आप सोचेंगे मैंने घर के काम करने हैं, मैंने और लाइफ में इतनी चीज़ें करनी है, साथ मैंने ये भी करना है, तो ये कितना मुश्किल है हैंडल करना। तो बच्चे को इस तरह मत कहा करें, ठीक है। बच्चे को समझाएं कि बेटा आपने अच्छे नंबर लेने। मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप अच्छे नंबर लो, अच्छे नंबर लेके, क्योंकि उसे बताएं कि आप अगर अच्छे नंबर लोगे कि आपके आगे स्कोप क्या होगा, आप क्या क्या बन सकते हो, आप इतना पढ़ सकते हो, आप इतना कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने बच्चे को बतानी ही है, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत की चीज़ है जो कि आपने अपने बच्चे को बतानी है ताकि आपका बच्चा डिप्रेस ना हो, ठीक है।
अब मैं आपको यहाँ पे एक तीसरी बात बताना चाहूँगी कि आप में से कितने वालिदैन इस तरह के हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वालिदैन को ये चीज़ चाहिए कि अपने बच्चे को स्किल्स सिखाएं। स्किल्स का मतलब है हुनरमंदी, एक तरफ पढ़ाई, एक तरफ स्किल्स, एक तरफ। अब पढ़ाई में तो आपको पता है पढ़ाई में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब स्किल्स होती है, अगर कोई बच्ची है उसको आप सिलाई कढ़ाई सिखाएं, उसको आप पार्लर का काम सिखाएं, उसको आप कुकिंग सिखाएं, उसको आप महारत, किसी भी चीज़ में आप महारत दे सकते हैं। अगर एक लड़का है तो आप उसको भी किसी चीज़ में अगर मैकेनिक है उसमें आप महारत दें। एक लड़का है तो उसे आप अच्छी चीज़ों में महारत दें, ताकि आगे जाकर अगर उसकी पढ़ाई काम नहीं करती तो वो अपनी महारत को इस्तेमाल करते हुए पैसे कमा सके, महारत को इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपना घर चला सके, एक अच्छा इंसान बन सके, एक बड़ा इंसान बन सके। तो ये आप अपने बच्चे को हमेशा बताया करें कि आप बेटा कुछ तरह से महारत सीखो। आप खुद उसको बताएं कि बेटा आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, आप बेटा उसमें जाओ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मेरे वालिद ने कभी हमें ये नहीं कहा कि आपने ये चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपने यहाँ पे नहीं जाना। आप देख सकते हैं मेरे भाई मोहसिन मजीद आप जानते होंगे, काशिफ को जानते होंगे, मुझे जानते होंगे, आप हमारे मतलब कि आप हमारे फैमिली ग्रुप को जानते हैं, ठीक है, आप मोस्टली जानते हैं। हमारे वालिद ने हमें यही कहा बेटा आपका जिसमें दिल है, आप जो बनना चाहते हैं आप वो बने। तो आप अपने बच्चे को भी यही सिखाएं कि आप जो है ना जो करना चाहते हैं वो करें, ठीक है। मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट से मतलब है कि अगर आप उसको इतना कह देंगे कि बेटा मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, आप जो अच्छी चीज़ करना चाहते हैं मैं आपके लिए करूँगा, तो आप देखिए आपका बेटा जो है ना आपके लिए फ़ख्र का बायस बनेगा आगे जाके। तो लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पैसे की इतनी वैल्यू रखते हैं कि बच्चा पैसे की इतनी वैल्यू रखता है, इन चीज़ों की वैल्यू की जगह उसको इंसानियत की वैल्यू, उसके रिश्तेदारों की वैल्यू अगर भूल जाती है, वो ये समझता है कि पैसा हर चीज़ है या जो उसके पास चीज़ है वो हर चीज़ है, तो इस तरह क्या वो होगा कि उसके बहन भाई के बीच में जो है ना मारने कूटने तक बात जाएगी। वो दोनों आपस में लड़ेंगे, आपके बहन भाई या आपके रिश्तेदार आपस में इतनी लड़ाई होगी, एक दूसरे से जेलस हो जाएंगे, और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तमाम चीज़ें आपको आगे जाके महसूस होंगी अपने नेक्स्ट जनरेशन में। क्योंकि आज से हम वादा करते हैं कि आप और मैं मिलकर अपने बच्चों को जो है अच्छी तालीम के साथ साथ ये तमाम चीज़ें जो इस वीडियो में मैंने बताई हैं बताएंगे। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे एक निहायत अच्छे इंसान बन सकते हैं फ्यूचर में जाके। क्योंकि अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें एक से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक एक बंदा एक एक चीज़ को बताएगा तो तब जाकर बदल सकते हैं। क्योंकि जैसे कतरा कतरा दरिया बनता है, इसी तरह आपको कतरा कतरा करके आपको जो है अपने बच्चों को बताना चाहिए ताकि उनमें चेंज आए, उनकी सोच में चेंज आए। आपको, मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर थम्स अप। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।